2021 की एक रिपोर्ट ने पहले ही वार्न कर दिया था कि अगले कुछ सालों में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। और आज जो ऑपरेशंस और मूव्स हम देख रहे हैं, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर और सर क्रैक पर बिल्डअप, वो दिखा रहा है कि ये प्रेडिक्शन सब सच होने वाली हैं। एक छोटी सी जगह सर क्रैक साउथ एशिया का पूरा जियोपॉलिटिकल मैप को बदल सकती है। और ये सिर्फ मैप की बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स, मिलिट्री और इकोनॉमी का बहुत बड़ा खेल है। दोस्तों समझो, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये एक मल्टी लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पे मैप्स, मिलिट्री बिल्डअप्स, इकोनॉमी, इंटरनल पॉलिटिक्स, ये सब इंटरट्विन्ड है। 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से अगले 5 साल में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और जो हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा वो अभी सिर्फ शुरुआत है। अब हिस्ट्री और फ्यूचर मिलते हैं तब मैप सिर्फ पेपर नहीं रह जाते, वो स्ट्रैटेजी बन जाते हैं। 2019 और 20 में पाकिस्तान ने नया मैप रिलीज किया जिसमें जूनागढ़ और सर क्रैक को अपना क्लेम दिखाया गया। और सिर्फ मैप नहीं, पाकिस्तान ने इस एरिया में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा दिया है। राजनाथ सिंह जी ने ओपनली कहा है कि पाकिस्तान की बिल्डअप साफ साफ संकेत देती है कि उनके इरादे साफ नहीं है। छोटा सा क्रिक, बड़ा सा गेम, ये वही वजह है जो साउथ एशिया में फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर कर सकती है। सर क्रैक की जियोग्राफी के इंपॉर्टेंस समझो। कराची का रास्ता यहीं से होके गुजरता है। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियली हब, पोर्ट सिटी और पॉपुलेशन सेंटर है। अगर इंडियन नेवी इस रास्ते को ब्लॉक करती है तो ये पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी को असर करेगा। सर क्रैक इक्वल्स टू कराची का शॉर्टकट, जो ये कंट्रोल करेगा वो गेम में डोमिनेट करने वाला है। आप ये स्टेटमेंट सुनिए राजनाथ सिंह जी का, आपको कुछ सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। आतंकवाद के खिलाफ, अगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। अब हिस्ट्री भी दिखाती है कि इंडिया ने 26/11 के अटैक में जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने प्लानिंग की थी वो कामयाब क्यों नहीं कर पाई। हमारे पास नेवल ऑप्शंस भी रेडी थे, पर यूएस ने जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमें रोक दिया। अफगानिस्तान में सप्लाई लाइंस, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और भी बहुत कुछ। इन्हीं कारणों की वजह से यूएस ने इंडिया को उस अटैक का जवाब देने से मना कर दिया। आज वही कंस्ट्रेंट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों, इसीलिए फ्यूचर में ऑप्शंस बिल्कुल अलग रहेंगे। 2008 में स्ट्रैटेजी रोकी गई, पर 2025 में वही स्ट्रैटेजी इंडिया के पास ओपन है। पाकिस्तान ने टर्की और चाइना से डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर किए हैं। इंडिया के लिए भी S-400, मॉडर्न नेवी और मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय ये करने सभी जरूरी हैं। अगर एक्सेलरेट हुआ तो इंडियन नेवी सबसे पहले रास्ता ब्लॉक करेगी ताकि कराची के सप्लाई लाइंस को कट किया जा सके और साउथ एशिया का इकोनॉमिक मैप बदला जा सके। डिफेंस इजंट जस्ट अबाउट गन्स, इट्स अबाउट चौक पॉइंट्स, पोर्ट्स और इकोनॉमिक डोमिनेंस। इंटरनल पॉलिटिक्स भी मेजर फैक्टर है। जब मिलिट्री या गवर्नमेंट इमेज कमजोर होती है तो बाहरी कॉन्फ्लिक्ट जनता का ध्यान डाइवर्ट करने का तरीका बन जाती है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा सिर्फ बॉर्डर्स की नहीं होती, कभी कभी ये जनता का मूड मैनिपुलेट करने का तरीका भी बन जाती है। कराची अगर प्रभावित हुआ, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, बैंकिंग, जॉब सब पर असर पड़ेगा और आम आदमी को सबसे ज्यादा दर्द होगा। मार्केट बंद होगी,
फैमिली अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएंगी, ट्रेड डिस्प्यूट हो जाएगा और ये सब कोलैटरल डैमेज पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चुभने वाला है। मिलिट्री मूव सिर्फ सेना का खेल नहीं है दोस्तों, ये सिविलियंस की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकता है। 2021 की रिपोर्ट अब वैलिडेट होती दिख रही है। रिपोर्ट्स ने 2021 में जो लिखा था आज वो रियलिटी के करीब है। सरक्रेक और कराची का गेम बदल सकता है दोस्तों। इंडिया के लिए रास्ता सिर्फ मिलिट्री नहीं है, डिप्लोमेसी, इंटरनल प्रिपेयर्डनेस और इकोनॉमिक रिलायंस भी जरूरी है। नेवी का रोल स्ट्रॉन्ग रखना, पोर्ट सिक्योर करना और रीजनल अलायंस डिफाइन करना फ्यूचर में ये सब बड़ा एडवांटेज देगा। वॉर इज एक्सपेंसिव, पीस इज प्राइसलेस। स्ट्रैटेजी इजंट जस्ट अबाउट अटैक, इट्स अबाउट प्रिपरेशन। बॉर्डर पे जो डिसीजंस होते हैं उसका असर आम जनता पर पड़ता ही है, जैसे जॉब चले जाना, मार्केट का बंद होना, फैमिली अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाना, ये सब असली कॉस्ट हैं। देखिए दोस्तों, सर क्रैक इजंट जस्ट अ क्रीक, इट्स अ मिरर ऑफ हाउ जियोपॉलिटिक्स अफेक्ट यू, मी एंड हर आम सिटीजन। दोस्तों लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा, एक छोटी सी जगह सर क्रैक अगर सही तरीके से एक्सप्लोर हुई तो साउथ एशिया का मैप सच में बदल सकता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं सर क्रैक पर डीप एंड डाइव नेवल सिनेरियोस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके डीप एंड डाइव जरूर लिखना। लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपके लिए ऐसी ही वीडियोस यहाँ पे आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।